नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं। फिर से एक नए वीडियो के साथ हम यहाँ पर हाजिर हो गए हैं। आज जो हम लोग बात करेंगे बहुत एक्साइटिंग है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। हम मिसाइल की बात करेंगे। अभी मिसाइल के बारे में आप कभी सोचे होंगे कि ये कैसे काम करता है, कैसे अपने टारगेट को हिट करता है, इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी होता है, इसमें फ्यूल कहाँ से आता है, इंजन कैसे जानता है और मिसाइल को कैसे पता होता है कि हमको कहाँ फुटना है। ये सब चीज़ की हम बात करेंगे। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया का पहला मिसाइल बनाने वाला देश कौन सा था, या फिर आज की डेट में दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल कौन सा है, दुनिया का वो कौन सा मिसाइल है जो सबसे लंबी दूरी तक मार कर सकता है, और लास्ट में दुनिया का पहला मिसाइल मैन कौन सा है। इन सब का जवाब हम देंगे। तब तक आप सोच कर रखिए, और अगर आपको आता है तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो के लास्ट में इन सब का आपको जवाब हम देने वाले हैं। तब तक हम मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, मिसाइल कैसे काम करता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। किसी भी मिसाइल को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं उनके फंक्शन पे। किसी भी मिसाइल के फंक्शन के लिए 4 पार्ट का होना जरूरी है। अगर वो 4 पार्ट होगा तो मिसाइल अच्छे से आपका काम करेगा। वो 4 पार्ट कौन कौन सा है? तो पहला होता है टारगेटिंग या फिर गाइडेंस सिस्टम। दूसरा जो होता है वो आपका फ्लाइट सिस्टम होता है, और तीसरा इंजन होता है, और चौथा किसी भी मिसाइल को जज करने के लिए 4 चीज का होना जरूरी है कि उसमें टारगेटिंग या गाइडेंस सिस्टम कितना मजबूत है, फ्लाइट सिस्टम किस तरह का है, इंजन किस तरह का, और वारहेड किस तरह का। ये किसी भी मिसाइल के अंदर ये आपको 4 चीज मिलेगा ही मिलेगा। अब कैसे करना है? तो टारगेटिंग का मतलब क्या क्या हुआ कि मिसाइल टारगेट कैसे करता है, टारगेट करने का कौन कौन सा तरीका है। टारगेट इन द सेंस, अगर हम लोग टारगेट को समझेंगे तो टारगेट करने के लिए उसमें क्या क्या है। किसी भी मिसाइल के गाइडेंस या टारगेटिंग सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए ये 6 चीज का सपोर्ट लिया जा सकता है। ये 6 चीज में पहला तो जीपीएस आ गया। जीपीएस क्या करता है ना कि मिसाइल को बताता है कि टारगेट कहाँ पर है और कहाँ गिरना है। ये जीपीएस हो सकता है कि पहले से इसको टारगेट को सेट कर दे, और नहीं तो इसके टारगेट को बार बार दिखाए। दूसरा आता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड की बात करें दोस्तों तो इंफ्रारेड क्या करता है, मिसाइल है जो रिलीज करता है। ये इंफ्रारेड जो है इसके टारगेट से टकराता है और टकरा कर फिर इसके पास आता है। इंफ्रारेड टकराता है और टकरा के फिर से क्या होता है, इसके पास आता है। उसके बाद इसका रडार सिस्टम आता है। रडार का काम क्या होता है ना कि जो दुश्मन का जो टारगेट है, आर्म्स है, वहाँ से एरोप्लेन एयरक्राफ्ट है, वहाँ से जो मैसेज आता है उस मैसेज को ये क्या कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है, और इससे अपना टारगेट को पहचान जाता है। इसके बाद आता है आईएनएस। आईएनएस का मतलब होता है इंटरनल नेविगेशन सिस्टम। इंटरनल नेविगेशन सिस्टम क्या करता है ना कि इसको है जो बताता है कि तुमको किधर से जाना है और किधर से नहीं जाना है। इंटरनल नेविगेशन सिस्टम ये इसके अंदर का माइंड कह सकते हैं, जो रास्ता बताता है कि किधर जाना है। थर्मल स्क्रीनिंग, वो फोटो लेता है, फोटो लेने के बाद बताता है कि कहाँ पर एक्टिविटी हो रहा है। जहाँ पर एक्टिविटी होता है वहाँ जाकर ये बम फट जाता है। और लास्ट में आता है मैप। ये मैप जो होता है ना मिसाइल के अंदर फिट कर दिया जाता है। मिसाइल के अंदर फिट करने के बाद वो मैप स्क्रीन करता है, और जहाँ पर स्क्रीनिंग करने के बाद मैच करता है वहाँ पर जाके फट जाता है। मान लीजिए कि शी जिनपिंग का फोटो डाल दीजिएगा तो शी जिनपिंग का फोटो देखता रहेगा, और जैसे ही फोटो दिखेगा वो बम मार देगा। अभी देखे होंगे आप हाल फिलहाल में ईरान का जो आपका सेना प्रमुख था उसको है जो ऊपर से मार दिया था ना ड्रोन से, तो उसमें क्या किया था, उसका फोटो डाल के रख दिया था। जैसे ही मैच किया उसके ऊपर जाकर बम गिर गया। तो ये इतना चीज जो है किसी मिसाइल के टारगेटिंग और गाइडेंस सिस्टम को ठीक करता है। और किसी मिसाइल में ये जितना अच्छा होगा, हो सकता है ये 6 हो, जितना अच्छा होगा वो मिसाइल उतना ही बढ़िया कहलाएगा। तो हम लोग का टारगेटिंग या गाइडेंस सिस्टम हो चुका। टारगेटिंग और गाइडेंस सिस्टम के बाद आता है फ्लाइट सिस्टम। फ्लाइट सिस्टम क्या होता है कि अगर आप मिसाइल को छोड़ रहे हैं तो मिसाइल आपका क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि टारगेट सेट होता है, इंजन के गति से पहुंच जाता है।
कई बार होता है मिसाइल जो है उड़ते हुए जाता है, जैसे कि एरोप्लेन उड़ता है। अब ये उड़ते उड़ते अपना टारगेट को सर्च करता है, उसके बाद जाके फटता है। तो इसके लिए इसका फ्लाइट सिस्टम का भी होना अच्छा है। अगर ये अच्छा नहीं होगा तो मिसाइल अच्छा से ना तेज उड़ सकेगा, ना अपना डायरेक्शन बदल सका। तो ये वाला जो पीछे वाला जो पोर्शन है ना, ये इसका फ्लाइट सिस्टम में आता है। ये इसको बताता है, ये हो सकता है एरोडायनेमिक हो, इसमें विंग्स हो, या फिर इसमें विंग्स नहीं हो। और यही सिस्टम जो है इसको क्या करता है, उड़ने के लिए जो है डायरेक्शन देता है और तरीका बताता है, जिसके कारण कोई मिसाइल जो है अपने टारगेट तक क्या करता है, पहुंचता है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि मिसाइल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये पीछे वाला जो पोर्शन होता है, जो पीछे वाला पोर्शन है, ये आपका फ्लाइट सिस्टम है। पीछे वाला पोर्शन जो है फ्लाइट सिस्टम है। ये बीच वाला जो पोर्शन है ना, ये बीच वाला पोर्शन इंजन होता है। इंजन मतलब ईंधन होगा। और ये वाला जो पोर्शन है यहां से लेकर यहां तक, ये वाला पोर्शन जो होता है आपका गाइडेंस होता है या टारगेटिंग होता है, जिसमें अभी आपको हम बताए थे जीपीएस और रडार, ये वाला पोर्शन। और ये जो सबसे लास्ट में होता है ना, इसको हम लोग वारहेड कहते हैं। सबसे लास्ट वाला, सबसे ऊपर में जो होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वारहेड कहते हैं। तो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो हम लोग गाइडेंस सिस्टम और फ्लाइट सिस्टम दोनों देख लिए। अब इंजन की बात करते हैं। देखिए, किसी भी मिसाइल में इंजन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंजन अच्छा नहीं होगा तो मिसाइल आपका धीरे जाएगा, एक पत्थर मार के भी गिरा देगा। तो इंजन जितना तेज होगा, अभी हम लोग नाम सुने थे ना अपना मिसाइल ब्रह्मोस। हमारा ब्रह्मोस दुनिया में सुपरसोनिक मिसाइल इकलौता है। और ये सुपरसोनिक मिसाइल है जो अपने इंजन के दम पर, इसके अंदर जो इंजन है बहुत ताकतवर है। इसका स्पीड जो है 3 मैक के बराबर होता है। तो 3 मैक के बराबर होता है मतलब बहुत करीब 3000 किलोमीटर पर आवर का होता है। तो इंजन जितना शक्तिशाली, मिसाइल उतना पावरफुल। अब ये इंजन को ताकत कहाँ से मिलता है, तो इसके लिए इसमें फ्यूल होता है। ये फ्यूल आपका सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। वैसे अलग बात है कि आज की डेट में सॉलिड फ्यूल का ज़्यादा यूज होता है, ज़्यादा आसान है यूज करना, इसलिए ज़्यादातर मिसाइल में आपका सॉलिड फ्यूल ही लगाया जाता है। तो इंजन का ताकतवर होना जरूरी है। और यही जो आपका फ्यूल है, ये ब्लास्ट करता है। ब्लास्ट करने के बाद इंजन को ताकत देता है, जिसके कारण इंजन आगे की तरफ बढ़ता है। जब किसी मिसाइल में जब ब्लास्ट होता है ना, इस वाले पोर्शन में, फ्यूल वाला पोर्शन में, तो इसी तरह से थ्रस्ट उत्पन्न होता है। और ये जो एनर्जी जो निकल रहा है ना, ये इसको क्या करता है, तो ये पीछे की तरफ जाता है और मिसाइल को आगे की तरफ भेजता है। ये जितना ज़्यादा होगा मिसाइल उतना ही तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ेगा। तो मिसाइल का इंजन का स्ट्रॉन्ग होना बड़ी ज़रूरी है। और इसीलिए मिसाइल में आपका सॉलिड फ्यूल का यूज किया जाता है। उसके बाद हम लोग मिसाइल के वारहेड में आते हैं। आपको पहले ही बता दिए कि जो वारहेड होता है, वो वारहेड आपका सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है। अब वारहेड में क्या क्या हो सकता है, तो जैसे कि मान लीजिए ये मिसाइल है, तो इस मिसाइल का जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, इसी को हम लोग वारहेड कहते हैं। अब वारहेड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के अंदर आपका एटम बम या फिर बायोलॉजिकल बम या फिर केमिकल बम, अलग अलग बम इसके अंदर डाल दिया जाता है, या फिर इसके अंदर बारूद भी रह सकता है। तो अगर मिसाइल को हम छोड़ते हैं तो ये क्या करता है, यही अपने टारगेट को जब हीट करता है ना, हीट करता है और क्या करता है, इसमें ब्लास्ट होता है। और यही ब्लास्ट जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी और हीट जो है पैदा करता है, जिसके कारण हम लोग को डिस्ट्रक्शन नज़र आता है। और इस तरह से जाके कहीं भी किसी टारगेट पर जाकर ये ब्लास्ट हो जाता है। अब कई बार कुछ लोगों के मन में आता है कि आखिर ये कब ब्लास्ट होता है, इसमें कुछ फिट रहता है कि अपने आप ही ब्लास्ट होता है। तो ब्लास्ट करने के लिए भी इसमें पहले से ही आपका प्रोग्रामिंग फिट कर दिया जाता है। और ये ब्लास्ट कई तरीके से हो सकता है। या तो ये अपना टारगेट से जब टकराएगा तब ब्लास्ट कर देगा, या फिर उसमें पहले से ऑल्टीट्यूड फिट रहता है कि इतना हाइट पे जाना है तब ब्लास्ट करना है। और नहीं तो फिर कंप्यूटर से उसको क्या किया जाता है, मैच करके रखा जाता है, और जब ब्लास्ट कराना होता है तब जाकर ब्लास्ट होता है। तो मिसाइल दोस्तों इसी तरह से काम करता है। कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं था, हम लोग को पता चल गया कि मिसाइल कैसे काम करता है। अब हम
अब हम शुरुआत में जो क्वेश्चन पूछे थे उसके बारे में आपको बता देते हैं। अभी अब सबसे पहला जो क्वेश्चन था, दुनिया का कौन सा देश है जो सबसे पहला मिसाइल बनाया था? तो उस देश का नाम है दोस्तों जर्मनी। जर्मनी वो पहला देश था जो पहला मिसाइल बनाया था या मिसाइल के बारे में सोचा था। दूसरा क्वेश्चन आता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल कौन सा है या लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल कौन सा है? तो उसका नाम है R-36, जो कि रसिया का मिसाइल है। दोस्तों इसका रेंज जो है 16,000 किलोमीटर तक है। इसका मतलब है कि रसिया से छोड़ेगा सीधा अमेरिका में जाकर गिरेगा, इतना खतरनाक मिसाइल है, 16,000 किलोमीटर तक। अब अंतिम क्वेश्चन, दुनिया का पहला मिसाइल मैन कौन है? हम लोग जानते हैं ना, अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन है। अगर हम ऐसे बात करें दुनिया का पहला मिसाइल मैन कौन है, तो इसके लिए हम लोग को मुस्कुराने की ज़रूरत है। दुनिया का पहला मिसाइल मैन का जो तमगा लगा वो टीपू सुल्तान को लगा है। टीपू सुल्तान वो पहला इंसान था जो मिसाइल के बारे में सोचता था और मिसाइल बनाने का कोशिश करता था, इसीलिए हम लोग टीपू सुल्तान को दुनिया का पहला मिसाइल मैन कहते हैं। दोस्तों आज का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए, जिससे हमारा रिश्ता बना रहे और जल्दी से जल्दी हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। चलिए ठीक है, थैंक यू। इसी तरह से आप हमारे इस वीडियो को देखते रहिए। वेलकम।